हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूं जो हमारे ऑल टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रूडोल्फ के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना? ये अवस्था हमारी शैशव अवस्था है, जो जिसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? ये वही अवस्था है, शैशव अवस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? ये की गई जॉन डीवी। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्मोंट के वर्लिंगटन नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 20। कितनी होती है? 20। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? ये हुई 5 अक्टूबर 1981 से। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये किसने कहा? ये किसका कथन है? जेवी वॉटसन का। ऐसा जेवी वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दे दो, जैसा तुम चाहोगे वैसा मैं उसको बनाऊंगा। अगला प्रश्न है हमारा, तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था को। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष। कितना होता है? 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, विकास का अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? परिपक्वता की। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, किशोर अवस्था का काल कितना निर्धारित किया गया? ये किया गया 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। पहले हमारी शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बाल अवस्था का समय क्या होता है? ये होता है 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या है? ये है सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, क्या है? बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं संरचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव की, क्या है प्रश्न? मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है विकास की दिशा का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, क्या है? कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? यह है भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और व्यायाम। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? ये किसका है? रॉस का है। अगला प्रश्न है हमारा 23, क्या है? 23, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का
निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए कि बेहतर मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, किसको कहा जाता है? ये सामाजिक अधिगम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? पियाजे को। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार एक ऐसा साधन है। कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क से एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर, मन का मानचित्र किस से संबंधित है? ये है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।